आज हम आपको लेकर आए हैं सुदामा की गरीबी का रहस्य क्या है। सुदामा की गरीबी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आपको रोज़ रोचक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत लाते रहेंगे। श्री कृष्ण बालक अवस्था में विद्या अध्ययन करने के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण अन्य विद्यार्थियों की तरह विद्या अध्ययन करने लगे। उसी आश्रम में सुदामा जी विद्या अध्ययन करते थे। उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। रोज़ चने बीन के लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी एक पोटली चने बीन लेती है। एक पोटली चने बीन कर अपनी कुटिया में रख दिया और बुढ़िया भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, जो ईश्वर का नाम लेते सो गई। कुछ टाइम रात्रि हो जाती है। रात्रि में कुछ चोर आते हैं और उस ब्राह्मणी की कुटिया में घुस जाते हैं। तो चोर वहाँ आकर देखते हैं, एक पोटली को देखते हैं, सोचते हैं इसमें कुछ सोना चांदी हो सकता है। तो चोर उस पोटली को उठाकर ले जाते हैं। चोर रास्ते में जाते हैं, उधर से राजा के कुछ सैनिक पहरा देते हुए चोरों को नज़र पड़ते हैं। चोर उनको देखकर भागते हैं। चोर भागते भागते महर्षि संदीपनी के आश्रम के पास से गुजरते हैं। तो पोटली उसकी आश्रम के पास में गिर जाती है। पोटली आश्रम के पास में गिर जाती है। प्रातःकाल गुरु माता उठती है रास्ता साफ करने के लिए, तो गुरु माता की नज़र उस पोटली पर पड़ती है। गुरु माता उस पोटली को उठाकर आश्रम में रख देती है। उस ब्रह्माणी ने सुबह देखा तो उसकी पोटली उसको नहीं दिखाई दी। तो उस ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया कि जो इस गरीब के चने को खाएगा वो गरीब ही हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। इस प्रकार उसने श्राप दे दिया। गुरु माता ने उस पोटली को आश्रम में रख दिया और महर्षि संदीपनी ने कृष्ण और सुदामा को दोनों को जंगल से लकड़ी काटने के लिए आदेश दे दिया। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। तो गुरु माता ने उस पोटली को सुदामा के हाथ में थमा दिया कि भूख लगे तो दोनों बराबर करके बराबर खा लेना। सुदामा बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। वो पोटली हाथ में लेते ही सुदामा को पूरा रहस्य समझ में आ जाता है। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये पोटली के चने श्री कृष्ण ने खा लिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी, श्री कृष्ण भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए सुदामा ने सोचा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुदामा जी जंगल में चले जाते हैं और कृष्ण जी को एक पेड़ पर चढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण लकड़ी काटते हैं, सुदामा जी नीचे बैठ जाते हैं और वो सारे चने खा जाते हैं। चना खाने के बाद में फिर श्री कृष्ण जी को भूख लगती है, तो श्री कृष्ण अपने हिस्से के चना सुदामा जी से मांगते हैं। सुदामा जी बोलते हैं कि मैं तो सारे चने खा गया। तब श्री कृष्ण को सारा रहस्य समझ में आता है। श्री कृष्ण ना कुछ बोलते हुए लकड़ी लेकर आश्रम वापस आ जाते हैं। आश्रम आते ही इस बात का महर्षि संदीपनी जी को पता लगा, तो उसने उनको श्राप दे दिया, सुदामा जी को श्राप दिया कि तुम दरिद्र और निर्धन हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण ने गुरु जी को समझाया और उसका उपाय पूछा कि गुरु जी इस श्राप से बचने का उपाय। गुरु जी ने इससे बचने का उपाय बताया कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास में द्वारका चले जाएंगे तब इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो अतः दोस्तों, सुदामा जी को गरीबी का कारण यही था। श्री सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंचते हैं और उनकी दरिद्रता ख़त्म होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। कल फिर वापस नई रोचक कथा आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।